Hello friends, I'm Neetu Vats. I welcome you all in your favorite YouTube channel द GS सूत्रा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपके लिए TGT, PGT, DSSB, CHSL, CGL, CPO, बैंक, PO जो भी बच्चे एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैंने मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड, मोस्ट एक्सपेक्टेड इडियम एंड फ्रेजेस की ये श्रृंखला शुरू की है। उसका फर्स्ट पार्ट मैं लेकर आ चुकी हूँ फ्रेंड। उसी स्टेज में मैं दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ। आई होप कि जितना पहला पार्ट आपको पसंद आया उससे ज़्यादा दूसरा पार्ट और मेरा प्रयास पसंद आएगा। तो देखते हैं अपने पहले इडियम और फ्रेज की तरफ। बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेज। देखेंगे आप ध्यान से। बीट अबाउट द बुश इट मीन्स विषय से भटक जाना या इधर उधर की हाँकना। टॉक अबाउट समथिंग विदाउट कमिंग टू द मेन पॉइंट। इधर उधर की हाँकते रहना, मेन पॉइंट पर ना आना, यानी विषय से भटक जाना। फॉर एन एग्जाम्पल, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल अस हु वॉन। इधर उधर की बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि कौन जीता, यानी कि मैच किसने जीता। वहीं चलते हैं अपने दूसरे आज के ईडियम और फ्रेज की तरफ फ्रेंड्स। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। It means something that seems unfortunate but that is seen later fortunate. Means जाहिर तौर पर बुरी परंतु अंत में सुखदायी होना, बुरा होना पर अंत में सुखदायी होना, एंड अच्छा होना। फॉर एन एग्जाम्पल, माई फादर नेग्लिजेंस टुवर्ड्स चिल्ड्रन। मेरे पिता ने बच्चों के प्रति नेग्लिजेंस दिखाई। प्रूव टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जो अंत में क्या साबित हुआ फ्रेंड्स, अंत में बुरा, परंतु हम बच्चों के लिए बुरा रहा लेकिन सुखदायी हुआ। बच्चों को चीज़ बुरी लगती है लेकिन होती उनके जब पेरेंट्स बच्चों को किसी चीज़ से दूर रहने के लिए सलाह देते हैं और कहते हैं कि आप बेटा बैड कंपनी या ज्वाइन मत करना या अपना सोच समझ के फ्यूचर में डिसीज़न लेना। तो ये चीज़ें बच्चों को एक्चुअली बुरी लगती हैं लेकिन उनके लिए वो अच्छी होती है और बाद में ये चीज़ वो मानते भी हैं कि जो उनके पेरेंट्स या बड़े कहते हैं वो उन जाहिर तौर पर उन्हें बुरी तो लगती है परंतु उनके लिए वो चीज़ें सुखदायी होती हैं, फ्रूटफुल होती हैं। चलते हैं आज के आपके नेक्स्ट इडियम फ्रेजेस की तरफ। किक द बकेट। किक द बकेट मीन्स फ्रेंड टू डाई, मीन्स मर जाना। शेखर्स ग्रेट ग्रैंडफादर हैज़ कम्प्लीटेड हिज 100 ईयर्स। शेखर के जो ग्रैंड पा हैं उन्होंने 100 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। एंड ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द डे व्हेन ही विल किक द बकेट। और अब तो बस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनकी डेथ हो, यानी अपने मरने का इंतज़ार कर रहे हैं। कम टू नेक्स्ट, ऑन द ब्रिंक ऑफ। ऑन द ब्रिंक ऑफ मीन्स एनी एक्सट्रीम इज अ क्रिटिकल सिचुएशन बियॉन्ड विच कैटेस्ट्रॉफ अकर्स। इट मीन्स किसी खतरे की आशंका होना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेंड्स, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, योर फ्यूचर इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन सो यू मस्ट बी वेरी सीरियस। मीन्स आपका जो फ्यूचर है वो खतरे की आशंका में है, इसीलिए यू मस्ट बी वेरी सीरियस। तुम्हें क्या होना चाहिए, अब सीरियस हो जाना चाहिए। कम टू नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस। बरी द हैचेट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम और SSC, CGL, CHSL का इम्पोर्टेंट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इडियम फ्रेजेस है फ्रेंड्स। बरी द हैचेट मीन्स स्टॉप क्वारलिंग एंड बिकमिंग फ्रेंड्स। मीन्स लड़ाई बंद कर देना। आप इसे इस तरीके से भी याद कर सकते हो। बरी मीन्स एक तरीके से दफनाना और हैचेट मीन्स जो एक कुल्हाड़ी टाइप होती है उससे खोदना मिट्टी को। इट मीन्स किसी चीज़ को दबा देना ना। बरी मीन्स दफना देना। इट मीन्स लड़ाई बंद करना। स्टॉप क्वारलिंग एंड बिकमिंग फ्रेंड्स। आफ्टर 5 years आई हैव डिसाइडेड टू बरी द हैचेट। इट मीन्स कि 5 साल की लड़ाई के बाद मैंने डिसीज़न लिया कि बरी द हैचेट की अब लड़ाई को बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट इडियम और फ्रेज की तरफ चलते हैं फ्रेंड। टू बर्न वंस फिंगर। टू बर्न वंस फिंगर मीन्स टू बियर लॉस। इट मीन्स घाटा खाना या हानि उठाना। फॉर एन एग्जाम्पल, द USA हैज़ बर्नड इट्स फिंगर इन इकोनॉमिक सेक्टर। मीन्स आजकल जो USA है उसको हानि उठानी पड़ रही है, उसको घाटा हो रहा है उसके इकोनॉमिक सेक्टर में। चलते अपने नेक्स्ट की तरफ। लीप एंड बाउंड्स आपने सुना भी होगा हिंदी में भी। दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति करना। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेज। यू हैव टू नोट डाउन दिस इन योर नोटबुक। फॉर एन एग्जाम्पल, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट सो दैट, हम अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट
आर पब्लिकेशन में प्रॉस्पर बाय लीप एंड डाउन्स, की जो हमारा पब्लिकेशन है, जो भी हमने स्टार्ट किया है, वो क्या करे फ्रेंड्स, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करे। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। बर्न वंस बोट्स एंड ब्रिज, बर्न वंस बोट्स एंड ब्रिज मीन्स डू समथिंग दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू टू रिटर्न टू प्रीवियस सिचुएशन, पीछे हटने के रास्ते बंद कर देना। वंस यू साइन दिस डॉक्यूमेंट, कि अगर आपसे कोई कहे, आपको सलाह दे फ्रेंड्स कि वंस यू साइन दिस डॉक्यूमेंट, कि यदि तुमने एक बार इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए, यू विल हैव वंस योर बोर्ड्स ब्रिजेज, इट मीन्स तो तुम उससे पीछे नहीं हट सकते, अपनी बात से मुकर नहीं सकते। सो यू शुड टेक सम टाइम फॉर टेकिंग डिसीजन, इसीलिए कहते हैं कि हमें डिसीजन लेने में डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए, डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, वन वंस बोर्ड्स एंड ब्रिज मीन्स पीछे हटने के रास्ते बंद कर देना, है ना, एक ऐसा साइन कर देना जिससे आप पीछे ना हट सकें। नेक्स्ट इज टू चिल समवंस टू द बोन, टू फ्राइटन समवन वेरी मच, किसी को बहुत अधिक डराना। फॉर एन एग्जाम्पल, हिज थ्रेट चिल्ड हर टू द बोन, कि उसकी जो धमकी थी उसने उसको बहुत ज़्यादा डरा दिया। चलते हैं नेक्स्ट इडियम एंड फ्रेज की तरफ। हैंग्स इन द बैलेंस, हैंग्स इन द बैलेंस मीन्स फ्रेंड्स बी डाउटफुल होना, डाउट की सिचुएशन होना, अधर में लटकना, बीच में रह जाना। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन योर प्लेन वॉज हाईजैक्ड द फेट ऑफ ऑल द पैसेंजर्स वॉज हैंगिंग इन द बैलेंस, कि जब हमारे एरोप्लेन का हाईजैक हुआ तो जो पैसेंजर्स थे वो बीच में ही लटक गए, यानी उनके भाग्य ने उनको बीच में ही अधर में ही लटका दिया। उम्मीद की जा रही थी कि वो बचेंगे या नहीं। तो चलते हैं अपने फ्रेंड्स नेक्स्ट इडियम की तरफ, विच इज़ ब्लैक शीप। ब्लैक शीप मीन्स अरोग, मीन्स एक बदनाम व्यक्ति। चलते हैं, जैसे हर फैमिली में या फैमिली के हमारे पड़ोस में आसपास कोई ना कोई बदनाम व्यक्ति ज़रूर होता है, मीन्स ब्लैक शीप अरोग, बदनाम व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। मेक समबडीज ब्लड रन कोल्ड मीन्स मेक समबडी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेंड्स, यू हैव टू नोट डाउन दिस। मेक somebody's blood run cold means make somebody extremely frightened, अत्यधिक भयभीत कर देना किसी को। a terrifying scream in the darkness of night, रात के अंधेरे में एक डरावनी चीख निकलना। मेड माई ब्लड रन कोल्ड, उससे मैं क्या हो गई, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गई या मेरा खून ठंडा पड़ गया। कम टू नेक्स्ट, टू बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, वन ऑफ द मोस्ट, साउंड करेंगे। टू बी वेट बिहाइंड द ईयर्स मीन्स यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड होना, मीन्स छोटा और अनुभवहीन होना। फॉर एन एग्जाम्पल, नो वन लाइक्स टू अपॉइंट यंग पीपल, की कोई भी यंग पीपल को अपॉइंट करना नहीं चाहता किसी भी पोस्ट के लिए, ऑन हाई पोस्ट, स्पेशली हाई पोस्ट के लिए, बिकॉज दे आर ऑफन वेट बिहाइंड द ईयर्स, क्योंकि उनका जो अनुभव होता है वो अनुभव से कच्चे होते हैं, वो कम अनुभवी होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि वैसे भी हर कंपनी वालों को तो भाई अनुभवी लोग ही चाहिए होते हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बैगर डिस्क्रिप्शन, बैगर डिस्क्रिप्शन मीन्स टू बी टू एक्सट्रीम और शॉकिंग टू डिस्क्राइब, मीन्स वर्णन से परे होना, मीन्स किसी ऐसी चीज़ की जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। हर ब्यूटी इज़ बैगर्स डिस्क्रिप्शन, जैसे शेक्सपियर के करेक्टर है फ्रेंड्स क्लियोपेट्रा, वी कैन से क्लियोपेट्राज ब्यूटी इज़ बैगर्स डिस्क्रिप्शन, कि क्लियोपेट्रा की जो ब्यूटी है, यानी क्लियोपेट्रा इतनी सुंदर है कि उसकी जो सुंदरता है वो वर्णन से परे है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट इडियम फ्रेज की तरफ। टू ब्लेज अ ट्रेल मीन्स टू बी द फर्स्ट टू डू समथिंग इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, कुछ महत्वपूर्ण या मनोरंजक करने वाला प्रथम व्यक्ति। फॉर एन एग्जाम्पल, एज द फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शी ब्लेज अ ट्रेल फॉर अदर्स टू फॉलो। ओके फ्रेंड्स, कम टू नेक्स्ट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन दिस, मीन्स अपनी ढपली, अपना अपना राग, आपने हिंदी में सुना होगा। बोस्ट प्रेज वंस एबिलिटीज एंड अचीवमेंट्स, यानी अपनी ही प्रशंसा करना, अपनी शेखी मारना, अपनी उपलब्धियों का बखान करना। यू में से यू शुड नॉट ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, कि तुम्हें अपनी ढपली, अपना राग नहीं करना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम, यू हैव टू नोट डाउन दिस। नेक्स्ट ईडियम की तरफ। रेड रग टू अ बुल, रेड रग टू अ बुल मीन्स
समथिंग दैट प्रोवोक्स, उकसाने वाली बात कहना। फॉर एन एग्जाम्पल, अ बॉय हु इंसल्ट अ टीचर इज़ टू मी अ रेड रग टू बोल, कि एक ऐसा लड़का हूँ इंसल्ट अ टीचर, कि जो अपने टीचर की इंसल्ट करता है। टू इज़ टू मी, मेरे सामने वो मेरे लिए क्या है, एक उकसाने वाली बात कहने वाला बंदा और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज बॉडी एंड सोल। बॉडी एंड सोल मीन्स फिजिकली एंड मेंटली कम्प्लीटली, मीन्स पूर्णतः, पूरी तरीके से। फॉर एन एग्जाम्पल, शी डिवोटेड हर सेल्फ बॉडी एंड सोल टू दिस पॉलिटिकल कॉज, कि उसने अपने आप को पूर्ण तरह डिवोटेड कर दिया है टू दिस पॉलिटिकल कॉज, इस पॉलिटिकल कॉज के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन दिस। कम टू नेक्स्ट, to beat a retreat, one of the most important idiom, you have to note down this. To beat a retreat means to go away quickly from somebody or something, भाग जाना या बिखर जाना किसी चीज़ से। when the crowd saw the police truck, it began to beat a hasty retreat means जब भीड़ ने पुलिस के ट्रक को आता हुआ देखा, उन्होंने क्या शुरू कर दिया फ्रेंड, भाग जाना और बिखर जाना शुरू कर दिया, इधर उधर चले जाना शुरू कर दिया। नेक्स्ट इज बुल इन चाइना शॉप, वाओ मोस्ट इम्पोर्टेंट idiom फ्रेंड्स, बुल इन चाइना शॉप, यू हैव टू नोट डाउन दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, बड़ा क्लमजी, भद्दा होना या अनुपयुक्त होना, जो देखने में अच्छा ना लगे। फॉर एन एग्जाम्पल, वेन एवर भीमा इज़ इन द किचन, की जब भी कभी भीमा किचन में जाता है, हिज मदर शेज दैट देयर इज़ अ बुल इन द चाइना शॉप, तो उसकी माँ हमेशा कहती है कि कौन आ गया है किचन के अंदर, एक अनुपयुक्त व्यक्ति आ गया है। मीन्स अगर किसी बंदे को कुकिंग करना नहीं आता है और आप उससे बोलो कि जाओ किचन में जाओ और ये बना के लाओ कोई भी डिश, तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, बुल इन चाइना शॉप, कि उसे किचन की ABCD ना आना। चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। टू बाइट द डस्ट, टू बी डिफीटेड मीन्स धूल चटा देना, धराशायी कर देना। वेरी मोस्ट फ्रेंड, यू हैव टू नोट डाउन दिस। फॉर एन एग्जाम्पल, रावणाज आर्मी बाइट द डस्ट व्हेन दे फॉट अगेंस्ट रामाज आर्मी, कि जब राम की सेना के विरुद्ध लड़ी थी रावण की आर्मी, तो उसे श्री रामचंद्र जी ने की आर्मी ने क्या चटाई थी फ्रेंड, धूल चटाई थी और धराशायी हो गई थी वो भगवान राम की सेना के सामने। यू हैव टू नोट डाउन दिस। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट idiom एंड फ्रेज की तरफ। टू कीप द बॉल रोलिंग मीन्स कंटिन्यू अ कन्वर्सेशन और एन एक्टिविटी, बातचीत अथवा कार्य को जारी रखना। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑल्दो इट वॉज टू लेट एट नाइट, कि वैसे तो बहुत रात हो चुकी है, बट रानी वॉन्टेड टू कीप द बॉल रोलिंग, लेकिन रानी बात करना जारी रखना चाहती थी। कम टू नेक्स्ट, आई हैव गॉट अ बॉन टू पिक विद यू, इट मीन्स वाई डिड यू टेल माई फ्रेंड आई वॉजंट एट होम व्हेन ही फोन्ड। इट मीन्स हेयर शिकायत करना, किसी भी चीज़ की शिकायत करना। हैव समथिंग दैट यू वांट टू कंप्लेन समबडी अबाउट, किसी चीज़ की किसी व्यक्ति से शिकायत करना। जैसे व्हाई डिड यू टेल मी फ्रेंड, मेरे दोस्त तुमने मुझे क्यों बताया कि तुम घर पर नहीं थे, एक तरीके से उसकी खिंचाई करना। नेक्स्ट इज टू बीट द एयर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट idiom एंड फ्रेज, you have to note down this. To make a futile attempt means व्यर्थ का प्रयास करना। For an example, it's nothing but beating the air to convince these corrupt politicians to be honest. It means कि व्यर्थ का प्रयास करने के अलावा ये कुछ भी नहीं है, पॉलिटिशियंस को कन्विंस करना कि वो ऑनेस्ट बने। ये तो इस तरह हो गया फ्रेंड कि व्यर्थ का प्रयास करना, कि पॉलिटिशियंस कभी भी क्या नहीं हो सकते, ऑनेस्ट नहीं हो सकते हैं। कम टू नेक्स्ट, बिल्ड कैसल इन द एयर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट idiom एंड फ्रेज फ्रेंड, यू हैव टू नोट डाउन दिस, कि हवा में महल बनाना या हवाई किले बनाना। टू हैव प्लान्स होप्स ईट्स etc विच आर अनलाइकली टू बिकम रियलिटी, ऐसी चीज़ों का ख्वाब देखना जिन्हें आप रियलिटी में पूरा ना कर पाएँ, यानी हवाई किले बनाना फ्रेंड्स। फॉर एन एग्जाम्पल, प्लीज़ लीव योर हैबिट ऑफ बिल्डिंग कैसल्स इन द ईयर एंड डू समथिंग प्रैक्टिकल। इट मीन्स कि प्लीज़ लीव योर हैबिट ऑफ बिल्डिंग, कि अपनी जो आपकी आदत है ये हवाई किले बनाना, इसको छोड़ दो, है ना, कुछ ऐसा करो जो प्रैक्टिकली हो। कम टू नेक्स्ट,
A bird's eye view, one of the most important idiom, friends. You have to note down this. Bird's view, eye, a view of something from high up, means साधारण दृष्टि से देखना. जैसे I had a bird's eye view of the town from the hilltop. मीन्स आई हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द टाउन, कि टाउन के बारे में मेरी दृष्टि कैसी है, साधारण है. फ्रॉम द हिल टॉप, की जब हिल टॉप से हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो हमें साधारण सी चीज़ लगती है, एक छोटी सी चीज़ लगती इस तरीके से आप याद. टू बटर वंस ब्रेड ऑन बोथ साइड्स. वाओ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम. यू हैव टू नोट डाउन दिस. टू बटर वंस ब्रेड ऑन बोथ साइड, जैसा कि आपको बोलने में लग रहा होगा, बटर वंस ब्रेड बोथ साइड, की रोटी पर दोनों तरफ मक्खन लगा होना. टू गेट सेवरल प्रॉफिट एट द सेम टाइम, एक ही समय में कई प्रकार के लाभ उठाना. फॉर एन एग्जाम्पल, रोबिन हैज़ मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल हु हैज़ हर ओन बिजनेस, की रोबिन ने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसका खुद का बिजनेस है. हैंस रोबिन्स ब्रेड इज़ बटर्ड ऑन बोथ साइड. तो इसी तरीके से एक ही समय में वो उसने कई प्रकार के लाभ उठाए हैं. किसने? रोबिन ने. चलते नेक्स्ट की तरफ. टू टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, इट मीन्स टू बी ब्रेव इन अ फ्राइटनिंग और डेंजरस सिचुएशन, मीन्स विपरीत परिस्थितियों में भी साहसिक कार्य करना. फॉर एन एग्जाम्पल, इंडियन सोल्जर्स टुक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स इन द कारगिल बैटल, मीन्स कारगिल बैटल में जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने क्या किया था, विपरीत परिस्थितियों में भी साहसिक कार्य किया था. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम. यू हैव टू नोट डाउन दिस. कम टू नेक्स्ट. टू टर्न अ ब्लाइंड आइज टू समथिंग, टू प्रिटेंड नॉट टू सी समथिंग, ये बहाना बनाना कि कुछ ना देखा. नो अबाउट समथिंग, ना देखा ना जाना, यानी किसी चीज़ को ना देखने या न जानने का बहाना करना. फॉर एन एग्जाम्पल, देयर इज़ सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड, की दुनिया में इतनी परेशानी है. नो वन कैन टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट, कि कोई भी उसको अनदेखा नहीं कर सकता. याद करेंगे फ्रेंड्स आप इसे. कम टू नेक्स्ट. आज का लास्ट इडियम फ्रेज होने वाला है फ्रेंड्स ये. स्पिल द बीन्स. स्पिल द मीन्स यो टेल समबडी समथिंग दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट और प्राइवेट, मीन्स रहस्य उजागर कर देना. फॉर एन एग्जाम्पल, वी वर ट्राइंग टू कीप इट अ सीक्रेट फ्रॉम माई ओपोनेंट बट माई फ्रेंड स्पिल द बीन्स, मीन्स हम कोशिश कर रहे थे अपने जो विरोधी हैं उनसे एक अपना जो रहस्य उसे छिपाने की, बट माई फ्रेंड स्पिल द बीन्स, लेकिन मेरे फ्रेंड ने क्या कर दिया, उस रहस्य को उजागर कर दिया. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. यू हैव टू नोट डाउन दिस. चलते हैं अपने आज के लास्ट इडियम एंड फ्रेज की तरफ. मीन्स बिटवीन. ये है आपका फ्रेंड्स लास्ट. बिटवीन स्काइल एंड सरीबिडीज. स्काइल एंड सरीबिडीज, इट मीन्स फ्रेंड्स इधर कुआं और उधर खाई. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम एंड फ्रेज. यू हैव टू नोट डाउन दिस. बिटवीन स्काइल एंड सरीबिडीज मीन्स इधर कुआं और उधर खाई होना. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ़ ही डज़ नॉट टेक रिस्क ही विल बी कॉल्ड अ कवर्ड, कि यदि वो रिस्क नहीं लेता है तो वो कायर कहलाएगा. इफ़ ही डज़ और लेता है तो हिज लाइफ विल बी इन डेंजर, कि उसकी लाइफ खतरे में आ जाएगी. तो कैसी सिचुएशन होना फ्रेंड, रास्ता ना दिखाई देना, इधर खाई और उधर कुआं होना, कि एक तरफ तो वो रिस्क लेना चाहता है और अगर रिस्क नहीं लेता है तो वो कायर कहलाता है, और अगर रिस्क लेता है तो फ्रेंड उसके जीवन को खतरा है. तो ये थे फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेजेस. आई होप ये आपको पसंद आए होंगे. अगर आपको ये पसंद आए हैं तो फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू फॉर टुडे.